अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल गाफिर आयत नंबर 11 से 14। चलिए वर्ड टू वर्ड तफसीर। सबसे पहले तिलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन फ़अतरफ़ना बिदुनूबिना फ़हल इला ख़ुरूजिन मिन सबील ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफ़रतुम व इन युशरक बिही तुअमिनू फ़ल-हुक्मु लिल्लाहिल अलिय्यिल कबीर। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस-समाइ रिज़्क़न व मा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। चलिए तफसीर जानते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, तूने वाक़ई हमें 2 दफ़ा मौत दी और 2 दफ़ा ज़िंदगी दे दी। अब हम अपने खुसरों का एतराफ़ करते हैं। क्या अब यहाँ से निकलने की कोई सबील है? वो कहेंगे। चलिए वर्ड टू वर्ड जानते हैं। क़ालू, उन्होंने कहा, यानी यहाँ पर पास्ट टेंस है। रब्बना, ऐ हमारे रब, अमत्तना मौत से है, मौत दी तूने हमें, इस्नतैनी 2 मरतबा, व अहयैतना और ज़िंदगी बख्शी तूने हमें, नामे नहनु ज़मीर है, इस्नतैन यानी 2 मरतबा ज़िंदगी दी, यानी पैदा होना फिर मरना। फ़अतरफ़ना, तो एतराफ़ कर लिया हमने, बिज़ुनूबिना, अपने गुनाहों का। ज़म की जमा जुनूब है। पहल, तो क्या सवाल हो रहा है, हुर्फ़ इस्तिफ़ाम। इला हुर्फ़ जर, इला खुरूजिन यानी कुछ निकलने की जगह है, कुछ है। मिन सबील, कोई रास्ता, सबील रास्ता। यहाँ पर सबील की मीनिंग रास्ते के है, सिरात की मीनिंग रास्ते के है। ये सब मायने आते हैं रास्ते के। चलिए अब दूसरा लेते हैं, समझते हैं। दूसरी आयत जवाब मिलेगा। ये हालत जिसमें तुम मुब्तला हो उस वजह से है कि जब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम मानने से इनकार कर देते थे। अब जब उसके साथ दूसरों को मिलाया जाता तो तुम मान लेते थे। अब फैसला अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर के हाथ में है। अल्लाह ताला कहेंगे कि दुनिया में तो तुम अल्लाह को छोड़कर औरों को पुकारे, अब मज़ा चको। अब वर्ड टू वर्ड करते हैं। ज़ालिकुम, ये था अंजाम, बिअन्नहु, इसीलिए कि इज़ा, जब, दुआ से है कि पुकारा जाता है, अल्लाह को, वहदहु, अकेले उसी को, यानी एक अल्लाह को पुकारा जाता है। कफ़र, तुम इनकार करते थे तुम। हाँ, ये हाजिर का सीगा है, मुखातिब वैन। और अगर युशरिक, शरीक ठहराया जाता था, बिही, इसके साथ, यानी अल्लाह के साथ, तो मिनू, तो तुम मान लेते थे, तुमको खुशी होती थी। फल हुक्मू, बस फैसला है, लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए आज, अल अली, जो बहुत बुलंद है, अल कबीर, बहुत बड़ा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। चलिए अब दूसरी आयत समझते हैं। ये आयत क्या कह रही है? वही है जो तुमको अपनी निशानियाँ दिखाता है, आसमान से तुम्हारे लिए रिज़्क़ ने नाजिल करता है, मगर इन निशानियों से के मुशाहिदे से, सबक से वही शख्स लेता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। यानी आसमान को देखो कैसा बुलंद है वो। चलिए हुआ, ये वाहिद का सीगा है कि हुआ वही है, अल्लज़ी, इसमें मौसूला वाहिद, युरीकुम, यरा यानी देखना, दिखाता है तुम्हें, आयातिही, निशानियाँ अपनी, व युनज़्ज़िलु, और वो उतारता है, नाजिल करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनस-समाइ, आसमान से। क्या नाजिल करता है वो पढ़ेंगे कि रिज़्क़न, रिज़्क़ यानी पानी एक रिज़्क़ है हमारे लिए, जो मेवा ज़मीन में आता है। वमा, और नहीं, यतज़क्करू, नसीहत पकड़ता है। तुम इस पे गौर फिक्र नहीं करते कि कैसा आसमान से बारिश बरसती है, कैसा हमारे लिए ज़मीन से खेत सब कुछ अल्लाह ताला नाजिल कर देता है। इल्ला, मगर, मन, जो युनीब, ये चीज़ों को क्या करता है, वो रुजू करता है, अल्लाह ही की तरफ रुजू करता है। चलिए अब लास्ट आयत लेते हैं। बस ए रुजू करने वालों, अल्लाह ही को पुकारो, अपने दीन को उसी के लिए खालिस करके, ख्वाह तुम्हारा ये फ़ेल काफिरों को कितना ही नागवार हो। चलिए
वदउल्लाह पस पुकारो अल्लाह को मुखलसीना खालिस करने वाले होकर लहू उसी के लिए अद्दीना दीन को वलो अगरचे करिहा नापसंद करे काफिरून काफिर। चलिए यहाँ पर रुकती हूँ, चलती हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।